नाच रहा है। कहा तुमरुका जी कौन है? शंकर के परम प्रिय भक्त जो शिव की उपासना में लगे रहते हैं। शरीर मनुष्य का है, घोड़े का मुंह लगा है, तुमर हाथ में बीना रखी है, एक हाथ में करताल रखा है तुमरुका जी की और कथा। तुमरुका कौन? वो तुमरुका जिस नारी का गर्भ भी नहीं ठहरे, 20 साल 25 साल 15 साल 18 साल 20 21 साल 30 साल, अभी आगे कथा करी थी तुम्हें 42 साल के बाद औलाद हुई। आप लोगों ने टीवी पर देखा होगा, 42 वर्ष के बाद। तो उसका ये तुमरुका जी है कौन? तो कहा शंकर के जो शिव के जो उपासक होते हैं, शंकर का गुणगान जो करने वाले होते हैं, वो तुमरुका जी हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र में कहा गया, जिस नारी का गर्भ नहीं ठहरता, सफेद आंकड़े की जड़ पति पत्नी दोनों जाएं, रजस्वला धर्म के जब 7 दिन पूरे हों, तब सफेद आंकड़े की जड़ को पति पत्नी दोनों निकाल कर लेकर आए। शिव मंदिर में जाकर शंकर जी पर से तुमरुका जी का नाम लेकर 21 बार घुमाकर शंकर भगवान का शिवलिंग नंदी के पास खड़े होकर दर्शन करते रहे और लाल धागे में उसको कमर पर स्त्री बांध ले। बाबा की कृपा होती है, जैसे इस पत्रों में लिखा। रीता पति ललित डहरिया, आनंद नगर, वार्ड नंबर 47, माखन लाल चतुर्वेदी, वार्ड छिंदवाड़ा के निवासी हूं। गुरुदेव बाबा की कृपा से कई सालों के बाद संतान की प्राप्ति हुई है, इसलिए बाबा को नमन करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो अपना हाथ हिला सकती हैं। रीता पति ललित डहरिया, आनंद नगर, वार्ड नंबर 47, माखन लाल चतुर्वेदी, वार्ड छिंदवाड़ा की रहने वाली। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकते। ये शिव तत्व है। इन्होंने लिखा, सब कहते थे तुम्हारे यहां औलाद का सुख नहीं, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा गुरुदेव और बाबा की कृपा से संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव तत्व है, क्या घड़ी। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नदी बारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो। गुरुजी, मैं प्रिया विनोद मालविया, ग्राम दमुआ, जिला छिंदवाड़ा। ग्राम दमुआ ही है, सही है नाम, दमुआ, जिला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूं गुरुदेव। सफेद आंकड़े की जड़ और तुमरुका जी के नाम का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को कई साल हो गए थे गुरुदेव, संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों का इलाज नागपुर में भी जाकर कराया, इंदौर भी जाकर कराया, भोपाल भी कराया, संतान का सुख नहीं हुआ। कई साल निकल गए गुरुदेव। बाबा की ऐसी कृपा हुई, सफेद आंकड़े की जल का प्रयोग करा और पशुपतिनाथ का व्रत करा। बाबा की कृपा से मेरे यहाँ पर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका फोटो भी मैं लगा रहे हैं। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो। प्रिया विनोद मालवीय, ग्राम दमुआ, जिला छिंदवाड़ा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ही है, जहां बैठी हूं हाथ हिला सकती हूं। शिव तत्व की तरह। ओ जय, आप ही क्या हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। एक भक्ति शिव के प्रति। कोई कहे तुमरुका जी नाम क्या है, क्या नाम? हमने पहले भी आपको कहा एक बात, प्रयास जरूर करना। शरीर में अगर बड़ा रोग भी आ जाए, कितना भी बड़ा रोग आ जाए, ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, जांच के लिए जा रहे हो, एक बार
तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प शिव जी को समर्पित कर कर जरूर जाओ। जाओ डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जैसा बताए वैसा करो, जांच भी कराओ, इलाज भी करवाओ, पर तुम रुकेश्वर का नाम लेकर। एक पत्र आया है, मैं सपना गजेंद्र शुक्ला, बरमान जिला नरसिंहपुर से हूं। कहीं बैठी हैं? कहीं बैठे हो तो आके ला सकती हैं। मैं सपना गजेंद्र शुक्ला, बरमान जिला नरसिंहपुर से हूं। कहीं है? आप ही हैं? हाथ हिला दो बाबा जी। नरसिंहपुर से हूं। मेरी बेटी संस्कृति, उम्र 15 साल, जो 2022 में मार्च के माह में लीवर डैमेज हुआ, पीलिया हुआ और लीवर पूरा खराब हो गया। बेटी ठीक है, अब आराम है उसको। लीवर पूरा डैमेज हो गया, लीवर में पीलिया हो गया, लीवर खराब हो गया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। मेरी बेटी जो 50 किलो की थी वो वजन घटते 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 30 किलो पर आ गया। नागपुर, नरसिंहपुर, करेली, जबलपुर, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक और सारे इलाज हमने अपनी बेटी के लिए कर लिए गुरुदेव, पर आराम नहीं लगा। डॉक्टरों के हिसाब से इसका लीवर पूरा डैमेज हो चुका था, ये कभी सही नहीं हो पाती। डॉक्टरों ने हाथ पीछा कर लिया, खाना पीना बेटी ने छोड़ दिया, कुछ भी नहीं खा पाती थी। महीनों हो गए, सारे हैरान हो गए गुरुदेव। तब हमारे पास की एक माँ ने कहा कि तू पशुपति व्रत कर ले और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से फूल समर्पित करना प्रारंभ कर दो। गुरुदेव बेटी का हाथ लगवाकर चढ़ाने के लिए ले जाते, पशुपति व्रत करते, एक बेलपत्री लाकर बेटी को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा का हम क्या गुणगान करें गुरुदेव। डॉक्टर का इलाज भी जो काम नहीं कर पाया, आज हमारी बेटी का लीवर वापिस काम करना प्रारंभ कर दिया और बेटी ठीक है। बेटी के फोटो भी लगा दिए। तत्व शिव का, अवघड़ी का। अब ठीक है बाबू, एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी, कोई साधारण नाम नहीं है तुमरुकेश्वर महादेव। एक बार सब बोलिए मुख से, तुमरुकेश्वर। फिर से बोलो एक बार, थोड़ा धीरे से आराम से बोलो तो नाम याद हो जाएगा। तुमरुकेश्वर महादेव। फिर से बोलो एक बार, तुमरुकेश्वर महादेव। एक सफेद फूल आप दिखाओ डॉक्टर को, डॉक्टर का इलाज जरूर करवाना चाहिए। डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं, जरूर जाओ, पर तुमरुकेश्वर महादेव का एक पुष्प शंकर को समर्पित कर कर फिर जाओ। संभाल ले। जब केस बिगड़ता है ना, तो डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है अब हमारे हाथ में नहीं है, अब उसके हाथ में है। तो मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है, तो जाको राखे साइया मार सके ना कोई। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक और बैठा है, एक और। वो देख रहा, अब क्यों ना उसका गुणगान करें? क्यों? मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। हम उस पर आश्रित हैं। मां, मैंने दुनिया के लोगों को अपने काबू में करा। मां, 16 सोमवार के व्रत का महत्व ऋषियों ने बता दिया, पर मां इस व्रत को करा किसने? इस व्रत की शुरुआत कहां से हुई, ये मुझे कौन बताएगा? सुगंधा की मां रेणुका शंकर की भगत थी, उसने कह दिया। हम जैसे आप लोगों से कहते हैं कथा बाचने वाला महादेव,
कथा करवाने वाला महादेव और कथा सुनने वाला महादेव, कोई दूसरा नहीं है। आपके अंदर अगर शिव नहीं होता ना, तो आप अपना छिंदवाड़ा 17 किलोमीटर दूर छोड़कर यहां कथा में नहीं आते। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो गुरुवार के दिन अगर शिव जी के मंदिर में पानी चढ़ाया जाए, जल चढ़ाया जाए, तो घर में विद्वत्ता का अनुभव होता है महाराज। अमावस्या के दिन उधर इस पेट से जुड़ी हुई जो भी परेशानी हो, जितनी परेशानी पेट से जुड़ी हुई, चाहे उदर के अंतर्गत कोई गांठ पड़ गई हो, कोई थैली में गांठ पड़ गई हो, हमारा डॉक्टर बोल रहा है कि इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, या पेट से जुड़ी जितनी आदि जितनी भी बीमारियां हो जाती, भद्राक्ष उस जगह पर काम आता है। केवल 3 दिन तक भद्राक्ष का जल, भद्राक्ष जो है पानी में उसको डाल दिया जाता है, भद्राक्ष का जल शंकर पर ना चढ़ाकर केवल अशोक सुंदरी वाली जो जगह होती है, आपको पहले भी वर्णन किया अशोक सुंदरी की जगह का, कि जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गौल, और इसके सामने जो चरण है जहां से पानी नीचे गिरता है बाबा का, उत्तर दिशा की ओर जाता है, तो बीच में एक मोटी सी जो लाइन होती है वो अशोक सुंदरी की जगह होती है। भद्राक्ष का जो जल होता है वो शंकर पर न चढ़ाकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा दिया जाए और उस जल को झेल कर लाया जाए, और उस जल का पान, अगर उदर में कितनी भी प्रॉब्लम चल रही हो, उदर में जुड़ी हुई कितनी भी परेशानी चल रही हो, मात्र 3 दिन भी अगर भद्राक्ष का पानी अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा। केवल एक देव अधिदेव महादेव की कथा ऐसी है जिसमें पार्वती जी शिव जी का श्रृंगार करती हैं। 7 स्थान शिवलिंग के बताए हैं जहां पर भूल से भी अगर कोई चंदन की उंगलियां लगा देता है, 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिव पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके बैकुंठ लोक का निवास दे देते हैं। 7 स्थान ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है उसका, और वो 7 स्थान जो चंदन के बताए गए हैं, पहला भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर चंदन का लेपन, समझ लेना जरा बहुत अच्छे से। आपको लगता है स्वप्न में कोई मुर्दे दिख रहे हैं, या कोई जल रहा है, या कोई मर रहा है, या कोई चला गया है, ऐसा भय लगता है, बच्चों को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, पति को मानी भेजूंगी ऐसा हो जाएगा, कोई हमारे कोई गलत तो नहीं कर रहा है, आपको लगता है। 7 स्थान चंदन के बताएं महाराज। पहला शिवलिंग, दूसरा जहां गणेश जी का स्थान है, मालूम है ना सबको, जम के बोलो जरा, मालूम है ना सबको, जहां गणेश जी का स्थान है वहां अलग से गणेश जी बैठे, वहां नहीं, शिवलिंग में जलाधारी के ठीक सामने राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय, बीच में अशोक सुंदरी। तो पहला चंदन बाबा के शिवलिंग पर, दूसरा गणेश जी पर चंदन की उंगली, तीसरा षडानंद कार्तिकेय पर चंदन की उंगली, चौथा अशोक सुंदरी पर चंदन की उंगली, पांचवा जलाधारी पर चंदन की उंगली, छठा जो शिवलिंग का जल बह रहा है इसके ठीक विपरीत की ओर चंदन की उंगली, और 7वां चंदन
नंदी के मस्तक के ऊपर जो दो सींग लगे रहते हैं उस पर चंदन की उंगली, ये कब लगाई जाती है? या तो अमावस्या के दिन आपको लगता है कि हमारे पूर्वजों का उद्धार नहीं हुआ, हमारे पूर्वजों का कल्याण नहीं हुआ, कहीं अधोगति में कोई चला गया है, उसका बस एक बार, रोज नहीं जरूरत है, प्रतिदिन जरूरत ही नहीं, महीने में एक बार अगर अमावस्या के दिन भी आपने चंदन के थोड़ा सा चंदन अगर मेरे देव अधिदेव महादेव को 7 स्थान पर समर्पित किया है। अशोक यहां पर वर्णन कर रही है, मैना, धन्या और कला की कथा कह रही है। तीनों ने सनकादि ऋषियों से मांगा। चंदन भगवान को अति प्रिय होता है और चंदन ही एक ऐसा होता है जो पितरों को भी प्रिय होता है, जिसका स्पर्श मात्र लगने से पूर्वजों का कल्याण हो जाता है, वो चंदन का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। हमारा आपसे केवल इतना निवेदन, इस पूरे श्रोता भाई बहनों से केवल इतना सा निवेदन है कि जिस भूमि को, जिस मकान को, जिस जमीन को, जिस जायदाद को आप बनाना चाहते हैं, जिस प्लाट को आप निर्मित करना चाहते हैं, कई कई घर ऐसे किराए के मकान में रहते थे तो अच्छे रहते थे, जब से घर बनाया प्रवेश करा तब से रो रहे हैं। 25 बार वास्तु शास्त्री वालों को बुला लिया, उसने यहाँ से सीढ़ी तोड़ दो, यहाँ से बना दो, यहाँ बाथरूम तोड़ दो, यहाँ से बना दो, ये पीछे से रास्ता कर दो, यहाँ से बना दो। ईमानदारी से कहना, पहले के समय में क्या वास्तु शास्त्री होते थे? नहीं। घर के बुजुर्ग कहते थे यहाँ कमरा बना दे बेटा, बेटा कमरा बना देता, यहाँ रसोई घर बना दे बेटा। घर के बुजुर्ग कहते थे वहां कमरा बनता था, घर के बुजुर्ग कहते थे वहां पर भोजन बनता था, उसके बाद भी उनके घर में शांति होती थी, फिर भी उनके घर में समृद्धि होती थी, लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती थी। कमाते कम थे पर ऐश की जिंदगी जीते थे, सुखमय जीवन जीते थे। आज के जमाने में बेटा कमारा, बहू कमारी, पोता कमारा, पोती कमारी, दादा कमारा, सारा घर कमारा, उसके बाद भी सुख और समृद्धि और शांति नहीं है, उसके बाद भी आनंद की अनुभूति नहीं है, उसके बाद भी हमेशा रोना केवल सुख का होता है। जरा सा घर में 4 लोग रह रहे हैं पर चारों के मुंह भगोने जैसे रहते हैं, एक तपेले जैसा मुंह, एक भगोने जैसा मुंह, एक थाली जैसा मुंह, एक बल्टोई जैसा मुंह, सब कोई बोलने को तैयार नहीं, क्योंकि जब जब बोले तो बर्तन की आवाज आए तो बोलेगी। एक माँ बैठी टीवी के सामने, एक माँ बैठी, एक सोफे पे बैठा, बोले ही नहीं आपस में। वो सुख गया कहां महाराज? कई लोगों के मैसेज आते हैं, गुरुजी हम बड़े दुखी हैं। कारण क्या है? बस कारण इतना सा है कि आपने जब मकान का निर्माण कराया, वास्तु शास्त्री को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया, सब ठेकेदार को बुलाया, सबको बुलाकर मकान, प्लाट, जमीन, जायदाद सब दिखवाया, पर आपने उस भूमि पर पद्म पुराण कहती है, धेनु मानस कहती है, स्कंद पुराण कहती है कि उस प्लाट पर आपने 3 दिन तक एक गौ माता को नहीं बांधा। 3 दिन तक एक गाय को उस प्लाट पर बांधकर चारा खिलाते, ना वास्तु शास्त्री को बुलाने की जरूरत पड़ती, ना कभी समृद्धि की, ना सुख की जरूरत पड़ती, क्योंकि गाय उस जगह से सारी इंद्रियों को आनंदित देकर सुख प्रदान कर देती है। उस जगह के सारी रोग, बीमारी, कष्ट, तकलीफ, दुख को गौ माता खींच लेती। गौ माता जैसी जगत में कोई नहीं हो सकता। हाथ में घड़ी नहीं बांधती गौ माता, पर 4 बजे आपके रोटी मिलती है तो 4 बजे खड़ी मिल जाती है। 3 बजे भोजन मिलता है तो 3 बजे आपके दरवाजे पे मिल जाती है। 1:30 बजे भोजन दोगे तो 1:30 बजे ही मिलेगी। 1:20 पे दोगे तो 1:20 पे ही मिलेगी। कोई घड़ी नहीं बांधती, फिर भी समय पर आ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा बनाया है, 33 कोटि देवताओं ने उसमें ऐसा विराजमान कर दिया है कि जगत का वो कल्याण कर सकती है। उसका एक एक अंश जीव का कल्याण करने वाला है, एक एक अंश जगत का उद्धार करने वाला है। पर हम ये आज के युग में हम उसको भूल गए। आज के युग में हम ये सोचते हैं कि हम वास्तु शास्त्री को बुला लें, वो ये बता दे, हमने ये फ्लैट बनाया, हमने ये मकान बनाया, इसकी छत कैसी, इसका कमरा कैसा, वो बता देगा, सब कुछ बता देगा। उसके बाद भी लोगों के यहाँ सुख नहीं है, उसके बाद भी शांति नहीं। फिर चलो तो चलो किसी बाबा जोगी क्या पहुंच गए जो ऐसा घूम घूम के बताता, और उसके यहाँ जाकर पूछ लिया, बताओ बाबा जी हमारे घर में शांति नहीं, तो बाबा जी एक ही बात बोले, तेरे ही घर का है जिसने कुछ कर दिया।
अब इसको याद आया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, उसी ने कुछ करा होगा। अब बताओ बाबा जी ने आपस में ऐसा बीज बो दिया कि घर और जुड़ा हुआ था तो टूट गया। कोई बाबा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कभी नहीं कहता कि घर का है। हमेशा याद रखो संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे, किसी की सामर्थ्यता नहीं। संसार में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि आपका बुरा कर दे, बस आपका बुरा आपका किया हुआ कर्म करता, कोई दूसरा नहीं करता। एक नींबू गिर गया दरवाजे पे तो 14 दिन तक नींद नहीं आई, सीसीटीवी कैमरे में देखो कौन पटक के गया, मेरे को तो 3 दिन से शंका हो रही पड़ोसन पे। अब बताओ जब कैमरे में देख लिया तब मालूम पड़ा बेचारा साइकिल वाला सब्जी लेके जा रहा था उसके घर पे और नींबू पॉलीथीन से टपक गया। तब सुकून मिला कि ये नींबू, तब सोई आराम से कि पड़ोसन ने कुछ नहीं किया। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल पास टू फैक्ट्स, बेल आइकन दबाएं। ना जाने किसने क्या विद्या कर दी, ना जाने कौन ने कौन सा टोना मार दिया। केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो। हनुमान जी का कोई भी चित्र लगता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है, केवल एक ही स्थान। जैसे पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को, गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान को उत्तर में विराजमान कर कर दृष्टि दक्षिण में कर दी जाए। घर में हनुमान जी के जितने फोटो होते हैं उसको केवल दक्षिण दिशा में लगा और उत्तर दिशा में लगा बिठाते थे और दक्षिण की ओर उनकी दृष्टि होना चाहिए, दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। क्यों महाराज? अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट का योग भी बनने वाला है, तो शास्त्र कहता है वो दिशा दक्षिण से ही बनता है। ये दक्षिण जो दिशा है ये यम की दिशा है। यहां संपूर्ण परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास करता है, यम दिशा। और जब हमारे घर में, हम ये नहीं करें कि आप हनुमान जी का फोटो लगाओ, हम ये भी नहीं करें, आपके घर में हो और आपने अगर विराजमान कर रखा है किसी दिशा में तो हमारा तो निवेदन रहेगा, अभी तक आपने अगर जैसा रखा पर एक बार दिशा बदल कर देखना कि रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफ में आपको लाभ मिला कि ना मिला। हनुमान जी ने केवल दक्षिण दिशा की ओर अगर मुख कर हमने विराजमान कर दिया, फोटो ही विराज दिया। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाजार से फोटो खरीद के लाओ फिर लगाओ, नहीं, आपके घर में हो तो आप लगा दें। सब्सक्राइब करें हमारे, आपके घर में हो तो विराजमान करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे हर एक वीडियो से। अच्छा, कितनी विपरीतता है वो भी आप जरा जानिएगा महाराज कि शंकर भगवान के ऊपर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी जलाधारी उत्तर में जाती है। कई लोगों को तो आज भी तुलसी उतारना तक नहीं आता कि तुलसी का दल कैसे उतारा जाता है। सब्सक्राइब करें हमारा, कई जगह तुलसी के क्यारे के नीचे शंकर जी का शिवलिंग रख दिया जाता है महाराज, कहीं नहीं है ध्यान, बस चल रहा है स्मरण। भगवान शिव का जो जल जा रहा है वो उत्तर की ओर जा रहा है और हनुमान जी को उत्तर में विराजमान कर कर मुख दक्षिण की ओर कर दिया गया। क्यों? प्रबल दिशाओं में उत्तर और दक्षिण महाराज, ये जो दो दिशाएं इनको साधने के लिए कोई देवता आगे नहीं आता। अगर इन दिशाओं को कोई साधने वाला है तो केवल एक देवाधिदेव महादेव ही हो सकता है। काल का हरण करने वाला वो महाकाल ही हो सकता है। शंकर का ही एक अवतार है हनुमान जी महाराज, रुद्र अवतार महाराज। हनुमान जी से कहा तुम दक्षिण की ओर दिशा पर संभालिए, शिव जी कहते हैं मेरा जल जब उत्तर की ओर जाएगा तो इस दिशा को मैं संभाल, चिंता ना करिए। हमारे हर एक वीडियो से किसी लड़का और लड़की का विवाह नहीं हो रहा, 30 साल हो गए, 32 साल हो गए, 34 साल हो गए, लड़का लड़की का विवाह ही नहीं हो रहा, बहुत टेंशन है माता पिता। कोई मंगली है, कोई मांगलिक है, थोड़ा ढीले कम करो, प्लेन रखो,
कोई मांगलिक है, कोई मंगल है, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल वास्तु फैक्ट। संबंध हो ही नहीं रहा, बहुत प्रयास कर। अपडेटेड रहें हमारे 4 दिशा का स्मरण करिए, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। हथेली पर आटे का दीप लगाइए, घी भर लीजिए और 4 बत्ती उसमें अलग अलग रख लीजिए। महाराज थोड़ा सा पीला चावल हल्दी में कर उसमें डाल लीजिए। हमारा चैनल वास्तु फैक्ट। जो लड़का और लड़की का विवाह करना उसी के हाथ में देना है। अपडेटेड रहें हमारे और देव उठनी एकादशी के दिन, जिस दिन देवता उठेंगे, जिस जगह पर तुलसी सालिग्राम का आप पूजन करते हो, गन्ने के नीचे, ईख के नीचे तुलसी का क्यारा रखकर पूजन करते हो, वहां पर भगवान शिव और भगवान नारायण का नाम लेकर उस दिए को रगवा दीजिए और वहीं पर हल्दी का तिलक उस लड़का या लड़की का कर दीजिए और उसके हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। महाराज 2.5 महीने 3 महीने तो बहुत हो गए, उस बच्चा और बच्ची का विवाह पक्का हो गया। अपडेटेड श्री रहें हमारे हर एक शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। करके एक एक बच्चे की आदत डाल दो, स्कूल जाने से पहले 1 लोटा जल चढ़ाए। घर में पतियों से कह दो, पति से कह दो 1 लोटा जल चढ़ा कर जाना। तुम जो कमा कर ला रहे हो उसका भोग हम करेंगे, तुम जो दिन भर मेहनत कर रहे हो उसका भोग हम करेंगे, पर अपने कर्म का भोग तुम्हें खुद करना है। झूठ दुकान पर बैठकर तुम्हें बोलना पड़ता है, नौकरी में तुम्हें बोलना पड़ता है, सर्विस में तुम्हें बोलना पड़ता है, फैक्ट्री दुकान आदि अपने घर को चलाने के लिए ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसको झूठ नहीं बोलना पड़ता होगा। झूठ बोलना पड़ता है तो तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए 1 लोटा जल चढ़ाओगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी में वो चढ़ाया हुआ जल तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल तुम्हारे सामने होगा। दुख की घड़ी में तुम्हारा किया गया भजन तुम्हारे सामने होगा। दुख की घड़ी में तुम्हारा किया गया पुण्य तुम्हारे सामने होगा। करो शिव का गुणगान। एक एक बच्चे की आदत, एक एक घर के व्यक्ति की आदत, एक एक प्रति व्यक्ति की आदत डाल दो। 5 मिनट लगेगा। शंकर के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ। जब तुम जल चढ़ाओगे महादेव तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, फिर जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। वो संभाल ले, वो साध ले। बोल बम का नारा है। किसी भी स्थान पर, ये जरूरी नहीं कि यहीं बैठकर, कहीं पर भी कुबेरेश्वर भंडारी की धरा पर जहाँ बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की एक माला कर कर, बाबा से अपने मन की कामना कहकर, उसकी भूमि को प्रणाम कर कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, भाइयों बहनों, कैसे हो? आशा करती, उम्मीद करती सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की इस कथा के माध्यम से हमारे गुरुदेव पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि जब भी आप शिव मंदिर जाओ तो अपने लोटे में, जो कलश में पानी ले जाते हो, उसमें 2 अक्षत के दाने, मतलब 2 चावल के दाने जरूर लेके जाओ। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी और आप जो चाहोगे बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। तो आइए सुनते हैं हमारे गुरुदेव जी के श्रीमुख से संपूर्ण कथा और उनके बताए गए नियमों का अपने जीवन में पालन करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। महापुराण की कथा कहती है, यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के 2 दाने डालकर ले जाए। मात्र 2 अक्षत के दाने। जैसे सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए अपन कुंकू डाल लेते हैं, हल्दी डाल लेते हैं जल में, या चने की दाल डाल लेते हैं जल के अंदर। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए हमने चने की दाल डाली, कुंकू डाला, हल्दी डाली, और कभी कभी सूर्य नारायण भगवान से बहुत जरूरी काम है और वो कार्य हो ही नहीं रहा है, या तन पर कोई रोग हो गया है, तो उसको मिटाने के लिए कई बार हमने भगवान सूर्य को अर्घ देते समय सफेद फूल भी डाला है, कभी लाल फूल भी डाला है। उसी तरह भगवान शंकर से निवेदन करने के लिए, हमारी ग्रह दशा सुधारने के लिए जल के पात्र में 2 अक्षत के दाने, अक्षत भी पूर्ण अक्षत, पूर्ण अक्षत, खंडित नहीं,
पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित करते हैं। और बाबा भोलेनाथ को जब हम जल समर्पित करें तो राहु, केतु, मंगल, शनि, शुक्र, बृहस्पति जितने ग्रह हैं सब अनुकूल हो जाते हैं महाराज, सब अनुकूल। इतना बड़ा दर्पण जिसमें मुंह देखते हो आप, मुख, इतना बड़ा दर्पण लिया। अच्छा, पहले के लोग जानते नहीं है, पहले जो घरों में आजकल तो फैशन की बंदरवाल होती है, दरवाजे पे जो बंदरवाल लोग लगाते हैं, कहीं मोती की लगा रहे, कहीं काय की लगा रहे, परंतु पहले जो बंदरवाल होती थी उस बंदरवाल में अगर कई शहरों में जैसे काशी साइड में तो आज भी जो बंदरवाल मिलती है उत्तर प्रदेश में और चलो तो गुजरात में, तो उसमें इतने बड़े बड़े कांच लगे रहते हैं, दर्पण। उसका क्या महत्व है, उसकी मूलता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है दर्पण इतना बड़ा ले लो, बंदरवाल अगर दर्पण वाली नहीं तो इतना बड़ा दर्पण लो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि हनुमान शंकर का ही अवतार है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव का थोड़ा सा सिंदूर, चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आ जाइए। और हनुमान जी के छोटे भाई, हनुमान जी 6 भाई हैं, उसमें गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लो और गतिमान का नाम लेकर उस दर्पण पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो, सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दर्पण को घर के बाहर, दर्पण का मुख बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर मुख कर कर दर्पण को घर के बाहर या दरवाजे पर, बिल्डिंग पर, ऊपर जाली में, फ्रंट में कहीं पर भी उसको लगा दीजिए। महाराज केवल शंकर का स्मरण कर कर, गतिमान का नाम लेकर, हनुमान के उल्टे पांव का सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दर्पण को लगा देता है, आपको 1 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग कितने बीमार पड़ते थे और इस दर्पण को लगाने के बाद बीमारी कम हुई कि नहीं हो कम तो ठंडा कर देना, क्या जा रहा है, पर करके जरूर देखना, विश्वास रखकर करोगे, भगवान शिव का अनुमोदन कर कर, भगवान शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो बीमारी घेर नहीं सकती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव का निवेदन करने वाला, शिव अर्चना में डूबने वाला, शिव का अनुमोदन करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। बन सके तो बेलपत्र और समी पत्र शंकर को चढ़ाना है, 5 बेलपत्र 11 समी पत्र, बन सके 108 चावल के आखे दाने ओम नमः शिवाय जप कर शिव को समर्पित करना। महाराज दुख तकलीफ ज्यादा है, रोग बीमारी ज्यादा है, तो पानी में लाल चंदन घोलकर, लाल फूल डालकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दूध चढ़ाना जरूरी है शंकर पर? कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दही चढ़ाना जरूरी है शंकर पर? शहद चढ़ाना जरूरी है? घृत चढ़ाना जरूरी है? शक्कर चढ़ाना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है। दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता है, इसलिए चढ़ाया जाता है। दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है। जिसके परिवार में क्लेश ज्यादा होता है, जिसके परिवार में आपस में तकरार ज्यादा होता है, उसको दही जोड़ता है। शहद घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति को समाप्त करता है। घी रोग को समाप्त करता है। शक्कर मिष्ठान घर में यदि लक्ष्मी आकर जा रही हो तो मिष्ठान समर्पित किया जाता है, इसलिए पंचामृत स्नान का भाव शिव महापुराण कहती है। पंचामृत स्नान का
भगवान इसलिए 5 चीजें शंकर को समर्पित हैं: दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर, अर्थात मिष्ठान। शक्कर से मूलतः या शिव महापुराण में शक्कर नहीं लिखी है, मिष्ठान। अब लोग शक्कर पीस कर अभिषेक करते हैं, परंतु मिष्ठान अर्थात गाय के दूध से निर्मित कोई मिठाई, और उस मिठाई से भगवान शंकर का अभिषेक। अब लोग भले शक्कर रखने लगे शंकर जी के अभिषेक में, पर यहां शक्कर नहीं लिखा है, यहां मिष्ठान। हमारे यहां सहज भाषा में कहते थे उसको खांड, अर्थात मीठा। भगवान शंकर को समर्पित हो। वेद और शास्त्र कहते हैं कि भगवान का यदि कोई प्रसाद बनता है, जन्माष्टमी के समय पर आप भगवान के लिए पंजेरी बनाते हो, भगवान के लिए सुंदर हरीरा बनाते हो, लड्डू बनाते हो, तो भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डलती। ध्यान रखना, आपकी बहू का जापा हो, डिलीवरी हो, तो खूब बादाम गोंद सब तल तल के खिलाओ, पर भगवान का जापा हो, भगवान का जन्मदिन हो, भगवान का जन्मोत्सव हो, रामकृष्ण का जन्मोत्सव हो, तो उसमें गोंद तलकर प्रसाद में कभी मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश है। ब्राह्मण हत्या। और विद्वान जो ब्राह्मण होते हैं साहब, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा या भागवत पुराण पढ़ी होती है, सुनी होती है, वो ब्राह्मण कभी भी, जो विद्वान ब्राह्मण होंगे, वो कभी भी गोंद का लड्डू, गोंद तली हुई कभी नहीं खाएंगे। भले वो देसी घी में तले, कुछ भी तले, पर गोंद नहीं खाते, गोंद का लड्डू नहीं खाते। क्यों? क्योंकि इसमें ब्राह्मण हत्या का अंश है। प्रत्येक फोटो में लक्ष्मी विष्णु के साथ नहीं मिलेगी, प्रत्येक फोटो में लक्ष्मी गणेश और सरस्वती मिलेंगे। दीपावली पर पाना खरीद कर लाओ, दिवाली पर कागज खरीद कर लाओ, दिवाली पर फोटो खरीद कर लाइए, लक्ष्मी गणेश के साथ मिलेगी, लक्ष्मी सरस्वती के साथ मिलेगी, पर लक्ष्मी विष्णु के साथ नहीं। क्यों? किस लिए? भगवान विष्णु और लक्ष्मी का फोटो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महापुराण की कथा कहती है, यदि राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, बुध है, शुक्र है, शनि है, आपको कोई भी ग्रह परेशान कर रहा है, आपके जीवन में कोई ग्रह अगर अनिष्टकारी है, आपके जीवन में अगर कोई ग्रह अनिष्टता प्रदान कर रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में जो कलश लेकर आप जाएं, जल लेकर जाएं, उस कलश में मात्र अक्षत के 2 दाने डालकर ले जाएं, मात्र 2 अक्षत के दाने। जैसे सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए अपन कुंकू डाल लेते हैं, हल्दी डाल लेते हैं जल में, या चने की दाल डाल लेते हैं जल के अंदर। सूर्य नारायण को प्रसन्न करने के लिए हमने चने की दाल डाली, कुंकू डाला, हल्दी डाली, और कभी कभी सूर्य नारायण भगवान से बहुत जरूरी काम है और वो कार्य हो ही नहीं रहा है, या तन पर कोई रोग हो गया है, तो उसको मिटाने के लिए कई बार हमने भगवान सूर्य को अर्घ देते समय सफेद फूल भी डाला है, कभी लाल फूल भी डाला है। उसी तरह भगवान शंकर से निवेदन करने के लिए, हमारी ग्रह दशा सुधारने के लिए जल के पात्र में 2 अक्षत के दाने, अक्षत भी पूर्ण अक्षत, पूर्ण अक्षत, खंडित नहीं, पूर्ण अक्षत भगवान शंकर को समर्पित करते। और बाबा भोलेनाथ को जब हम जल समर्पित करें, तो राहु, केतु, मंगल, शनि, शुक्र,
बृहस्पति जितने ग्रह हैं सब अनुकूल हो जाते हैं महाराज, सब अनुकूल। इतना बड़ा दर्पण जिसमें मुंह देखते हो आप, मुख, इतना बड़ा दर्पण लिया। अच्छा, पहले के लोग जानते नहीं है, पहले जो घरों में, आजकल तो फैशन की बंदरवाल होती है, दरवाजे पे जो बंदरवाल लोग लगाते हैं, कहीं मोती की लगा रहे, कहीं काय की लगा रहे, परंतु पहले जो बंदरवाल होती थी, उस बंदरवाल में अगर कई शहरों में, जैसे काशी साइड में, तो आज भी जो बंदरवाल मिलती है उत्तर प्रदेश में, और चलो तो गुजरात में, तो उसमें इतने बड़े बड़े कांच लगे रहते हैं, दर्पण। उसका क्या महत्व है, उसकी मूलता क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है दर्पण इतना बड़ा ले लो, बंदरवाल अगर दर्पण वाली नहीं तो इतना बड़ा दर्पण लो, हनुमान जी के मंदिर में जाकर, क्योंकि हनुमान शंकर का ही अवतार है, हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान जी के उल्टे पांव का थोड़ा सा सिंदूर, चरण का थोड़ा सा सिंदूर एक कागज में लेकर आ जाइए, और हनुमान जी के छोटे भाई, हनुमान जी 6 भाई हैं, उसमें गतिमान, हनुमान जी के छोटे भाई गतिमान का नाम लो, और गतिमान का नाम लेकर उस दर्पण पर सिंदूर से त्रिशूल बना दो, सिंदूर से त्रिशूल बनाकर उस दर्पण को घर के बाहर, दर्पण का मुख बाहर की ओर, ऐसे बाहर की ओर मुख कर कर दर्पण को घर के बाहर या दरवाजे पर, बिल्डिंग पर, ऊपर जाली में, फ्रंट में, कहीं पर भी उसको लगा दीजिए। महाराज केवल शंकर का स्मरण कर कर, गतिमान का नाम लेकर, हनुमान के उल्टे पांव का सिंदूर का त्रिशूल बनाकर जो दर्पण को लगा देता है, आपको 1 महीने के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि पिछले जो महीने निकले हैं उस महीने का अंदाजा लगाना कि घर में लोग कितने बीमार पड़ते थे, और इस दर्पण को लगाने के बाद बीमारी कम हुई कि नहीं हो कम तो ठंडा कर देना, क्या जा रहा है, पर करके जरूर देखना, विश्वास रखकर करोगे, भगवान शिव का अनुमोदन कर कर, भगवान शंकर पर विश्वास रखकर करोगे तो बीमारी घेर नहीं सकती। अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर की आराधना करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव का निवेदन करने वाला, शिव अर्चना में डूबने वाला, शिव का अनुमोदन करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। बन सके तो बेलपत्र और समी पत्र शंकर को चढ़ाना, 5 बेलपत्र 11 समी पत्र, बन सके 108 चावल के आखे दाने ओम नमः शिवाय जप कर शिव को समर्पित करना। महाराज दुख तकलीफ ज्यादा है, रोग बीमारी ज्यादा है, तो पानी में लाल चंदन घोलकर, लाल फूल डालकर, बेलपत्री के पेड़ के नीचे, कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दूध चढ़ाना जरूरी है शंकर पर? कई लोग कहते हैं गुरुजी क्या दही चढ़ाना जरूरी है शंकर पर? शहद चढ़ाना जरूरी है? घृत चढ़ाना जरूरी है? शक्कर चढ़ाना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है 5 चीजें शंकर भगवान पर चढ़ती है। दूध अर्थात घर में लक्ष्मी की वृद्धि करता है, इसलिए चढ़ाया जाता है। दही शंकर भगवान पर इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि यह परिवार को जोड़ता है। जिसके परिवार में क्लेश ज्यादा होता है, जिसके परिवार में आपस में तकरार ज्यादा होता है, उसको दही जोड़ता है। शहद घर में चिड़चिड़ प्रवृत्ति को समाप्त करता है। घी रोग को समाप्त करता है। शक्कर मिष्ठान घर में यदि लक्ष्मी आकर जा रही हो तो मिष्ठान समर्पित किया जाता है। इसलिए पंचामृत स्नान का भाव शिव महापुराण कहती है। पंचामृत स्नान का भगवान, इसलिए 5 चीजें शंकर को समर्पित हैं। दूध, दही, घृत, शहद, शक्कर अर्थात मिष्ठान,
शक्कर से मूलता या शिव महापुराण में शक्कर नहीं लिखी है, मिष्ठान। अब लोग शक्कर पीस कर अभिषेक करते हैं, परंतु मिष्ठान अर्थात गाय के दूध से निर्मित कोई मिठाई, और उस मिठाई से भगवान शंकर का अभिषेक। अब लोग भले शक्कर रखने लगे शंकर जी के अभिषेक में, पर यहां शक्कर नहीं लिखा है, यहां मिष्ठान। हमारे यहां सहज भाषा में कहते थे उसको खांड, अर्थात मीठा। भाव भगवान शंकर को समर्पित हो। वेद और शास्त्र कहते हैं कि भगवान का यदि कोई प्रसाद बनता है, जन्माष्टमी के समय पर आप भगवान के लिए पंजेरी बनाते हो, भगवान के लिए सुंदर हरीरा बनाते हो, लड्डू बनाते हो, तो भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं डलती। ध्यान रखना, आपकी बहू का जापा हो, डिलीवरी हो, तो खूब बादाम गोंद सब तल तल के खिलाओ, पर भगवान का जापा हो, भगवान का जन्मदिन हो, भगवान का जन्मोत्सव हो, राम कृष्ण का जन्मोत्सव हो, तो उसमें गोंद तलकर प्रसाद में कभी मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश है। ब्राह्मण हत्या। और विद्वान जो ब्राह्मण होते हैं साहब, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा या भागवत पुराण पढ़ी होती है, सुनी होती है, वो ब्राह्मण कभी भी, जो विद्वान ब्राह्मण होंगे, वो कभी भी गोंद का लड्डू, गोंद तली हुई कभी नहीं खाएंगे। भले वो देसी घी में तले, कुछ भी तले, पर गोंद नहीं खाते, गोंद का लड्डू नहीं खाते। क्यों? क्योंकि इसमें ब्राह्मण हत्या का अंश है। प्रत्येक फोटो में लक्ष्मी विष्णु के साथ नहीं मिलेगी, प्रत्येक फोटो में लक्ष्मी गणेश और सरस्वती मिलेंगे। दीपावली पर पाना खरीद कर लाओ, दिवाली पर कागज खरीद कर लाओ, दिवाली पर फोटो खरीद कर लाइए, लक्ष्मी गणेश के साथ मिलेगी, लक्ष्मी सरस्वती के साथ मिलेगी, पर लक्ष्मी विष्णु के साथ नहीं। क्यों? किस लिए? भगवान विष्णु और लक्ष्मी का फोटो